Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. A few days back, I read an article which was written by, I'm very fond of that writer, and his name is Mr. Raghu Raman. And the title of the article is अच्छे मैनर्स कुछ और नहीं परंतु दूसरों का लिहाज रखना है। तो जब मैंने ये टाइटल पढ़ा तो उसके बाद मैंने आर्टिकल भी पढ़ा, तो उन्होंने जो बात लिखी है वो बेसिकली अपने एटिकेट्स के बारे में बात है, और दूसरों को हमारे किसी काम से या हमारे किसी एक्शन से कोई तकलीफ ना होए, इस तरह की बातें उन्होंने की है. And this article was basically related to the digital tools being used by the people very often. And he was talking particularly whenever you are on Zoom call or you are attending some webinar or seminar online. So in that case, what should be the manners, what should be the etiquettes, what should be done by the people who are attending such workshops, so that other people who are the attendee or the ones who are conducting that workshop are not disturbed. तो जब मैंने पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में कुछ बातें आई, और मैंने इस शब्द को, जो लिहाज उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको समझने की कोशिश की. हालांकि हम इतने सालों से इस शब्द का प्रयोग हम करते रहे हैं, तो अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो वो है कंसीडरेटनेस और बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स फीलिंग्स. इस तरह का कुछ आया, तो मैंने जानने की कोशिश की कि कंसिडरेटनेस है क्या. So what I came to know that considerateness is a quality of being thoughtful and showing kind regard for other people's feelings, wishes and needs, often by being very much aware of not hurting them or not upsetting them. So when I read this and I thought of sharing it with all of you, I had a question in my mind that some people might object to the last thing which I mentioned in this explanation of this word considerateness or लिहाज, कि वो कह सकते हैं कि हम अपने आप को क्यों दुखी करें, हम अपने आप को क्यों सेक्रीफाइस करें for not making somebody else to get upset. मतलब खाली दूसरों को खुश रखने के लिए मैं अपने ऊपर ही सारा बोझ क्यों लूं. कुछ इस तरह के विचार आजकल आ सकते हैं. देखिए, इन चीज़ों को समझने के लिए मैं कुछ थोड़ा पास्ट में भी जाने की कोशिश करूंगा. मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपसे बात की है कि बच्चों को संस्कार सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब उन्होंने कहा कि आपको मैनर्स सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे बच्चों ने या हम सब लोगों ने लिहाज रखना सीख लिया. तो as people always say that change is the only constant thing in this universe, true, but मैं हमेशा मानता हूँ कि जब बदलाव अच्छे के लिए होता है तो बहुत अच्छी बात है. उस बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए, उस बदलाव को हम सब लोग एम्ब्रेस करें. लेकिन अगर बदलाव अच्छे के लिए नहीं होता है, वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, नेचर के लिए अच्छा नहीं है, तो उस बदलाव का हमें थोड़ा सा उसको तो रिजेंट करना पड़ेगा, उसको अपोज करना पड़ेगा. और देखिए, कई बार ये होता है कि आप नहीं किसी बदलाव को रोक सकते, चाहे वो खराब के लिए क्यों ना हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए उसका जो बदलाव आ रहा है फॉर नॉट गुड, उसको थोड़ा स्लो कर दें. वो हमें जरूर करना चाहिए. और ये सब किया कैसे जा सकता है? देखिए, हम सब लोग एक समाज में रहते हैं, कोई भी अकेला तो रह नहीं सकता. मैं तो ये कहता हूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू रिमेन अलोन फॉर लॉन्ग. आप कभी काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं जहाँ आपको कंप्लीट फोकस करना है, वहाँ ठीक है, परंतु आप हमेशा अकेले नहीं रह सकते. आप सामाजिक ताने बाने में ही आप बेहतर तरीके से रह सकते हैं. जब लिहाज की बात आती है, मतलब ये शर्म है एक तरह की, दूसरों लोगों के लिए, दूसरों लोगों की शर्म, संकोच, थोड़ी लज्जा कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा या मेरा कोई एक्शन गलत होगा तो उसमें थोड़ा सा करते हुए संकोच होता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए. मैं तो आजकल कई बार ये बात जिक्र करता हूँ कि जब फोन आता है, किसी का मोबाइल बजता है या कोई मैसेज आता है, और खासकर बच्चों के संदर्भ में ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई के बारे में दूसरा बच्चा उनसे बात कर रहा है
तो वो आपके सामने ही भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो अलग जाकर के बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं जो आपके सामने, मतलब पेरेंट्स के या टीचर्स के सामने उनको संकोच हो रहा है वो बात करने में। अब जब किसी काम को करने में जब संकोच होता है तो आप मान के चलिए वो काम में थोड़ा सा हो सकता है बहुत अच्छा काम वो ना हो, हमें संकोच तभी होगा, थोड़ा सा मतलब करने में लग झिझक होगी जिसको मैं कहूँ। तो अगर हम अब से 40 साल पहले, 50 साल पहले, चाहे हम गांव की बात करें, वेदर इट वाज ए रूरल कॉन्टेक्स्ट और एन अर्बन कॉन्टेक्स्ट, इन एवरी सिचुएशन यू वुड फाइंड कि हर आदमी दूसरे का लिहाज करता था। मैं ये शब्द लिहाज को ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसी शब्द ने मुझे मोटिवेट किया है आपसे बात करने के लिए। हालांकि बात बहुत छोटी सी है, हम सब जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ऑल दैट व्हाट आई टॉक टू यू इन दीज वीडियोज, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू रिफ्रेश इट। यहाँ पर रघुरमन साहब ने भी एक जगह बात कही है कि मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूँ चीज़ें, मतलब हमें जो बदलाव के साथ में कुछ चीज़ें बदलनी होती हैं वो बदल जाएं, बट वो बदलें अच्छे के लिए। तो जो मैं आपसे पहले की बात कर रहा था उसमें मतलब पेरेंट्स का ही सिर्फ लिहाज नहीं था बच्चों को, या जो भी यूथ भी अगर कोई था तो खाली अपने घर वालों का ही लिहाज नहीं था, पड़ोसी का भी लिहाज था। और पड़ोसी भी ये नहीं कि आपके एडजेसेंट बिल्कुल साथ वाले घर का या उसका, तो पूरे आप शहर में, कस्बे में चले जाइए, आप गांव में चले जाइए, बिकॉज एवरीबडी वाज अवेयर ऑफ द अदर पर्सन। पूरे गांव में एक दूसरे को सब लोग जानते थे, आज भी जानते होंगे, और शहरों में भी ऑलमोस्ट इसी तरह की बात थी। तो क्या था कि अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा, चूंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं और हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं कि कभी ना कभी कोई दिमाग में इस तरह की बात आती है कि हम ये काम कर लें, चाहे एक्सपेरिमेंट के रूप में ही क्यों ना करने की कोशिश करें, बिकॉज somebody else was doing it, so we try to do it, but when we see somebody जो हमारे परिवार से हैं, हमारी फैमिली से हैं, या हमारे टीचर्स हमें मिल जाएं, या वो देखते, तो हम झिझकते हैं, हम संकोच करते हैं, हम वो काम नहीं करते। तो एक लिहाज अपने बड़ों की होती थी, और जब लिहाज करते थे तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दूसरा मैनर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जितना मैंने इस शब्द को समझने की कोशिश की है उतना ही मुझे पता लगा इसके अंदर तो सारे एटिकेट्स की भी इसके अंदर आ गए, सेंसिटिविटी भी इसके अंदर आ गई, एम्पैथी भी इसके अंदर आ गई, सिंपैथी भी इसके अंदर आ गई, दूसरों को की खुशी में खुश होना वो भी इसके अंदर आ गया। तो ये तो इतना सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है ये शब्द, और यही इन्होंने कहा है राइटर ने कि अगर ये हमने बच्चों को सिखा दिया तो आपको कोई अलग से मैनरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मैनर्स सिखाने की बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने तो बल्कि ये कहा है कि ये कोई बाहरी चीज नहीं है, लिहाज को उन्होंने कहा है ये आंतरिक संस्कार है, और इस आंतरिक संस्कार को अगर हम सब इम्बाइब कर लेंगे, हम सबके अंदर ये आ जाएगा, तो बहुत भला होगा इस समाज का और हम सब लोगों का। और जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, हम वी से बदल के आई की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब फिर कोई कह सकता है ये तो सब समय का फेर है, ऐसा ही होगा। अरे समय का फेर अच्छा भी तो हो सकता है ना, वो बेहतरी के लिए भी तो हो सकता है ना। तो आप बेहतरी के लिए जितने अच्छे के फेर हैं आप उनको करिए, लेकिन जो बेहतरी के लिए नहीं है, जो हम एक दूसरे को दुख अगर पहुंचाते हैं, तो फिर ये तो अच्छी बात कतई नहीं है, कतई भी नहीं है। चाहे ये समय के बदलाव की वजह से हो या किसी भी कारणवश हो, हमें इसको रोकना पड़ेगा, और रोक नहीं पा रहे हैं तो जैसा मैंने कहा इसकी स्पीड को हमें स्लो करना पड़ेगा। तो हम लोग तो मतलब वो लोग हैं कि अपनी नेचर का, अपने 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 आसपास के हर चीज का लिहाज करते हैं। और लिहाज करने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी के सामने झुक गए हम लोग, नो नो नो, हम झुके नहीं है। रादर अगर हम लिहाज करते हैं अपने से बड़ों का, अपने साथ वालों का, अपने से छोटों का, क्योंकि जब मैं छोटों की बात करता हूं तो हमें बहुत सारे काम उस वक्त नहीं करने, एज एडल्ट मैं वो काम कर सकता हूं, लेकिन बच्चा चूंकि नहीं कर सकता तो मुझे बच्चे के सामने थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। कहीं जैसे मैं मोबाइल की कई बार बात करता हूं, इफ वील यूज मोबाइल टू मच एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज विच आर नॉट सपोज टू बी वॉच्ड, तो फिर बच्चे भी वो सीख लेंगे। तो जब ना तो मैं इतना मोबाइल देखूंगा ना मैं वीडियोस देखूंगा, उससे थोड़ा सा बच जाऊंगा। तो ये लिहाज है, ऐसा नहीं है मैं कोई बच्चे के सामने छोटा हो गया हूं या मेरी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, ना 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 ना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम अपने आसपास के लोगों का, अपने से बड़ों का, अपने टीचर्स का, अपने साथियों का, अपने घर वालों का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, पत्नी का, पति का, हम सब लोग लिहाज करेंगे, अपनी सरकार का,
सरकार हमारा, मतलब मैं कहता हूं कि ये शब्द ने तो मुझे भाव विभोर कर दिया, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसके ऊपर जरूर ध्यान दें और इस शब्द को का मतलब, रियल मतलब समझने की कोशिश करें। और हम देखिए, थोड़ी इसके लिए यू नीड टू हैव इंटरनल दैट डिजायर, दैट स्ट्रेंथ। बहुत बहुत आसान नहीं होता ये। मैं तो हमेशा कहता हूँ, गलत करना, गलत बोलना, ये तो बड़ा आसान है। अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा सबके लिए सोचना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बट अगर हम इसको करेंगे, मन में बिठा लेंगे, बिकॉज वो सबके लिए, क्योंकि अब आसपास वाले सब लोग अच्छे होंगे, सब खुश होंगे, सब स्वस्थ होंगे, हम भी तो होंगे ना। और चलते चलते आपको एग्जाम्पल दूं, ये जो लिहाज थी हमारे फैमिली की लिहाज, अब देखिए कोविड के वक्त में हमारा देश ऐसा है जिसने, बावजूद इसके कि जनसंख्या में हम उस वक्त में वी वर सेकंड टू चाइना, 140-150 crore people there in the country, and we still could manage that disaster कोविड का। हम ऐसा नहीं कि हमने नुकसान नहीं उठाया, हमने अपने लोग खोए, लेकिन उसके बाद हमने अपने बहुत सारे लोग बचाए भी, जस्ट बिकॉज हम लोग एक फैमिली में थे, एक परिवार में थे, एक दूसरे को का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे। वहां हम आई नहीं थे, वहां हम वी थे। और उस वी की वजह से हम इतने बड़े, जो हमारे ऊपर त्रासदी आई, उस त्रासदी को भी हमने झेल लिया और हम आगे निकल के आ गए। तो अब देखिए, ये चीज अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर लागू करें, मैं बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताना चाहता हूं कि शर्म, हया, संकोच, लज्जा, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। मैं अपने बड़े का आदर करूं, उनकी शर्म करूं, उनसे उनके सामने कुछ भी गलत करते हुए संकोच करूं, तो मुझे तो ये बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि मुझे गलत करने से वो बचा रहा है। तो थोड़ा संकोच जब भी होता है कुछ करने में, तो उसमें आप यही मान के चलिए कि हम लोग थोड़ा सा लिहाज करना चाह रहे हैं, और लिहाज करें। हम सवाल पूछें अपने टीचर से आदरपूर्वक, हम सवाल पूछें अपने पेरेंट्स से आदरपूर्वक, पेरेंट्स भी अपने टीचर्स से बात करें, जो बच्चों के उनके बच्चों के टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनसे बात करें आदरपूर्वक। हम सब एज नागरिक अपनी सरकारों से सवाल पूछें, अपने जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनसे सवाल पूछें, बट आदरपूर्वक। उनके लिए ये भी संवेदनशील होना पड़ेगा कि वो भी कितना काम करते हैं, क्या ये काम हो सकता था, इतनी जल्दी है। क्योंकि एक तो ये जल्दी वाला जो सिंड्रोम है ना, इसको थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा उन्हीं जगहों की, थोड़ी चीज़ें आराम से भी हो सकती हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने वीडियो को यहीं एंड करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इस शब्द के ऊपर थोड़ा और ध्यान देंगे, और इसको और समझने की कोशिश करेंगे। वो सब चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम अपने अंदर इम्बाइब करेंगे, और बच्चे तो हमारे सीख ही लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।